हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि क्लास 9th का हम साइंस का पूरा स्ट्रक्चर पिछले वीडियो में हम लोग दे दिए हैं, ठीक है। तो हमने ये बताया था कि इसमें क्या होगा, साइंस का फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री हम पढ़ाने से पहले 1 से 2 लेक्चर उसका हम क्या देने वाले हैं, उसका बेसिक पहले क्लियर करने वाले हैं, ताकि जिससे हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारा आज लेक्चर नंबर 1 है, बेसिक फिजिक्स है। इसमें सब बेसिक फंडामेंटल, किसी भी क्लास के बच्चे इसको देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये जान लीजिए बेसिक का सबसे बेस है, स्टार्टिंग है। फिजिक्स कहाँ से शुरू होता है, कैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें सब देखने वाले हैं। तो आज के क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स क्या होता है, भौतिकी क्या है, और फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि जो भौतिक राशियाँ होती हैं उसके बारे में पढ़ना है। एसआई यूनिट यानी एसआई मात्रक के बारे में पढ़ना है। और कुछ हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं जिसको मापन उपकरण बोलते हैं, उसके बारे में देखेंगे। और इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट यानी कि मापन का महत्व क्या है हमारे दैनिक जीवन में, क्यों हम किसी चीज़ का मेजर करते हैं, काहे मापते हैं, उसकी ज़रूरत क्या है। तो ये सब चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के लिए है, चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, कोई भी इस वीडियो को देख सकता है, ठीक है। तो बिना किसी तरीके चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, सबसे पहले बात करेंगे फिजिक्स के बारे में कि भौतिकी होता क्या है। सबसे पहला हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले क्या है, भौतिकी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि हमारा भौतिकी क्या होता है। व्हाट इज फिजिक्स, क्या है फिजिक्स, फिजिक्स किसे कहते हैं, भौतिकी क्या है। तो इसके बारे में सबसे पहले आप लोग लिखिए। हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में, इसका डेफिनेशन क्या होता है, लिखिए। भौतिक विज्ञान की वह शाखा तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिक्स के बारे में, भौतिकी हमारा होता क्या है। तो बात कर रहे हैं फिजिक्स के बारे में, तो हिंदी में पहले देख लेते हैं, उसके बाद इंग्लिश में देखते हैं। हिंदी मीडियम वाले देखो कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ, ऊर्जा, बल तथा गति का अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान बोलते हैं, भौतिकी बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले देख लो फटाफट। फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज मैटर, एनर्जी, फोर्स एंड मोशन। यानी कि फिजिक्स का ऐसा ब्रांच जिसमें हम मैटर, एनर्जी, फोर्स और मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा क्या होता है, हमारा फिजिक्स होता है। उसको हिंदी में भौतिकी बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले क्लियर हो गया कि जिसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं। एक बार फिर से बोलो मेरे भाई, किसके बारे में पढ़ते हैं, हम पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं, बल के बारे में, और उसके साथ साथ गति के बारे में। इन सब का स्टडी जिस ब्रांच के अंदर हम साइंस के करते हैं, वो हमारा साइंस का कौन सा ब्रांच होता है, हमारा कौन सा शाखा होते हैं विज्ञान का, हमारा भौतिक होता है, भौतिक विज्ञान, भौतिकी होता है। इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम वाले देख लो इधर कि फिजिक्स ये ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी मैटर, एनर्जी, फोर्स एंड मोशन। यानी कि साइंस का ऐसा ब्रांच जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फिजिक्स के मैटर, एनर्जी, फोर्स, ये सब क्वांटिटीज, ये टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारा क्या होता है, हमारा फिजिक्स होता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात क्लियर होगा। फटाफट आप लोग लिख लो, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, हमारा दूसरा क्या है, दूसरा हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसके बाद दूसरा हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, यानी बोले तो भौतिक राशियां क्या होती हैं। फटाफट इसको नोट करो। इसके बाद तो इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, जिसको बोलते हैं भौतिक राशियां। अब फिजिकल क्वांटिटी कहते किसको हैं, भौतिक राशियां होती क्या हैं। तो सीधी सी बात है कि ऐसी भौतिक राशि, हिंदी मीडियम वाले ध्यान से सुनो, कि ऐसी भौतिक राशि जिसका हम मापन कर सके, जिसका मापन संभव हो सके, यानी कि जिस चीज़ को हम माप सकते हैं, जिस चीज़ को मेजर कर सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, भौतिक राशि। इंग्लिश मीडियम वाले सुनो कि
ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो मेजरेबल हो, यानी कि जो क्वांटिटी क्या हो उसका मेजर हम कर सके। जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का हम मेजर कर पा रहे हैं, उसको माप पा रहे हैं, वो हमारा कैसा क्वांटिटी होता है, फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया? फिर से सुनो हिंदी मीडियम वाले, भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? ऐसी राशियाँ जिसका मापन संभव हो, यानी कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको माप सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, भौतिक राशियाँ। फिजिकल क्वांटिटी इंग्लिश मीडियम वाले, ऐसा क्वांटिटी जिसका मापन क्या हो, जिसको हम मेजर कर सके, जिसको मापन कर सके। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, मार्कर है ना, तो यहाँ से यहाँ तक इसका हम लेंथ मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम मेजर करते हैं, किस में मेजर करेंगे? कुछ तो होगा, जैसे मीटर में होगा, किलोमीटर में होगा, एमएम में होगा। तो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, जिस भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, वो हमारा क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। बात उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। क्या बताया हम? फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशियाँ। ठीक है, तो तीसरा हमारा क्या है, एसआई यूनिट। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, ये तीसरे वाले टॉपिक को भी हमने इसी में कवर किया है कि यहाँ पर आप देखिए, ये हमारे सातों क्या है, हमारे भौतिक राशियाँ हैं। और इन्हीं भौतिक राशियों को ना, ये जो भौतिक राशियाँ हैं, इन्हीं को बोलते हैं, यहाँ पर जो हमने लिखा है, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ हम साइड में लिख देते हैं कि इसी भौतिक राशियों को हमने बोला है, क्या बोला हमने, कि ये जो हमारे हैं, ये हमारे मूल राशियाँ हैं। कितने? 7 हैं। क्या बोला इसको हमने, ये कौन सी राशियां हैं, हमारे मूल राशियां, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले, फंडामेंटल यूनिट नहीं, क्वांटिटी, सॉरी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और उसके यूनिट ये है। ठीक है, तो ये जो हमारे हैं, कितने 7 हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारे क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हमने फंडामेंटल क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। और ये हमारे क्या हैं, उसके किसके फंडामेंटल यूनिट के, एसआई, फंडामेंटल क्वांटिटी के ये एसआई यूनिट है। और ये क्या है, उनके सिंबल हैं। सबसे पहला हम देखते हैं, पहला हमारा क्या है, पहला हमारे पास है लेंथ। जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी बोले तो क्या है, हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी जो है, ये हमारा पहला क्या है, लेंथ। और लेंथ को बोलते हैं हिंदी में लंबाई। इसका जो एसआई यूनिट है, लेंथ का जो एसआई यूनिट है, उसको हम मेजर करते हैं मीटर में, यानी कि लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में। सिंबल क्या हो जाता है इसका, स्मॉल एम। यानी कि अगर कहीं भी फिजिक्स में स्मॉल एम है, तो हम पक्का जान जाएंगे ये क्या बता रहा है, हमारा मीटर को बता रहा है, यानी कि किसी की लंबाई बता रहा है। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा हमारा होता है मास। मास बोले तो द्रव्यमान, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या करता है, मास बताता है, द्रव्यमान बताता है। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, हमारा किलोग्राम। किलोग्राम, अच्छा, मापने को तो हम ग्राम में भी मापते हैं, कुंटल में भी मापते हैं, मिलीग्राम में भी मापते हैं, लेकिन जो एसआई हमारे यूनिट है ना, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय जो पद्धति है, वो हमारा क्या है, वो हमारा है किलोग्राम, केजी। सिंबल इसका क्या हो जाता है, हमारा केजी। तीसरा हमारा है टाइम। टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। टाइम मतलब समय, और समय को किस में मापते हैं हम लोग, सेकंड में। ठीक है, समय का एसआई यूनिट क्या है, सेकंड। समय का एसआई यूनिट क्या है, सेकंड। सिंबल क्या है, एस। सिंबल क्या है, एस। दूसरा हमारा है चौथा, टेम्परेचर। टेम्परेचर माने तापमान। तापमान को हम किस में मेजर करते हैं भैया, केल्विन में। यानी टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है, टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है, केल्विन। और सिंबल क्या है, हमारा के है। इसके बाद हमारा आता है पांचवा, इलेक्ट्रिक करंट। क्या आता है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में विद्युत धारा। तो इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में। और हिंदी में भी ये क्या है, एम्पियर ही है। ठीक है, सिंबल इसका क्या हो जाता है, ए, कैपिटल ए। ठीक है, अगला छठा नंबर है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बोले तो पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इसका जो यूनिट हमारा होता है, एसआई यूनिट, वो क्या होता है, मोल। हिंदी में भी क्या होता है, मोल। यानी पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, हमारा मोल। सिंबल इसका क्या है, MOL। ठीक है, अगला लास्ट हमारा सातवां है, जिसको बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी इंग्लिश में। लुमिनस इंटेंसिटी हिंदी में ज्योति तीव्रता के नाम से इसको जानते हैं। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, हमारा कैंडला।
हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं, कैंडला। इसका सिंबल क्या होता है, CD। तो ये हमारे 7 फंडामेंटल क्या है, हमारे यूनिट हैं, क्वांटिटी है। आप लोग इसको अच्छे से देखो, इसको लर्न करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इसके किसी भी चीज़ को हम मेजर नहीं कर सकते। ये हमारी SI है, यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट है। ठीक है, एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करवा देते हैं कि सबसे पहला हमारा है लेंथ, ये बोले तो लंबाई। लेंथ को हिंदी में बोलते हैं लंबाई, और इसका SI मात्रक यानी कि SI यूनिट क्या होता है हमारा, मीटर। हिंदी में भी इसको मीटर ही बोलते हैं। सिंबल क्या होता है, प्रतीक क्या होता है, M। ठीक है, अगला दूसरा हमारा है मास। मास बोले तो द्रव्यमान, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास या द्रव्यमान का SI यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। सिंबल क्या होता है, kg। अगला है टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी बोले तो तापमान या ताप बोलते हैं सिंपल में। तो टेम्परेचर जो हमारा है, इसका SI यूनिट हमारा क्या है, केल्विन। इसका सिंबल क्या है, प्रतीक क्या है, K। अगला है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा, और विद्युत धारा को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में, और हिंदी में भी इसको एम्पियर बोलते हैं। इसका सिंबल होता है A। अगला हमारा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोले तो पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा को मात्रक क्या होता है हमारा, इसका SI यूनिट क्या होता है हमारा, मोल होता है। हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं, मोल। लास्ट हमारा है लुमिनस इंटेंसिटी, जिसको हिंदी में ज्योति तीव्रता के नाम से जानते हैं, और इसका SI यूनिट क्या होता है हमारा, कैंडला। सिंबल क्या होता है इसका, CD। तो ये हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट थे, फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसको हमने अच्छे से, उसका यूनिट क्या है, उसका जो भी क्वांटिटी है उसका यूनिट क्या है, उसका सिंबल क्या है, अच्छे से इसमें पूरा हमने दिखा दिया है। आप लोग इसको कॉपी में अच्छे से नोट करो, पढ़ो, लिखो, समझो, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या रहेगा, अगला हमारा मापन उपकरण। तो फटाफट आप इसको नोट कर लो, इसके बाद हम रफ करके आगे देखते हैं। मापन उपकरण बोले तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। फटाफट नोट करो, इसके बाद आगे बढ़ते। तो इसके बाद हम चौथा नंबर देखते हैं, हमारा क्या है, मापन उपकरण बोले तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हमने क्या क्या देख लिया, हमने सबसे पहले बात करी किसके बारे में, फिजिक्स के बारे में। भौतिकी क्या होता है, इसको हमने कर लिया। उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, इसको हमने कर लिया। और SI यूनिट भी उनके हमने देख लिया। अब हम अगला क्या देखने वाले हैं, हमारा अगला क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोले तो मापन उपकरण। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ मापन उपकरण है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहला हमारा है स्केल मीटर, जो हमारा पटरी होता है ना, छोटा वाला स्केल, प्लास्टिक का चाहे लोहे का, वो हमारा क्या होता है, उससे हम क्या मापते हैं, लंबाइयाँ मापते हैं, यानी कि छोटा लेंथ मापते हैं, कोई बहुत दूरी का नहीं। ठीक है, तो ये हमारा जो स्केल मीटर होता है, इसे हम किसको मेजर करते हैं, लेंथ का मेजर करते हैं, यानी कि लंबाई को मापते हैं। और दूसरा हमारा है मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप जो होता है, एक उसमें आता है ना, इसे लपेटा रहता है, काफ़ी बड़ा होता है, उससे हम क्या मापते हैं, लंबाई से जो बड़ी दूरी होती है उसको मापते हैं। जैसे हमारा ये स्केल मीटर है, ये ज़्यादा लेंथ नहीं माप सकता, तो उसके लिए हम ज़्यादा लेंथ को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मेजरिंग टेप। और ये हमारा दूरी का मापन करता है। दूरी मतलब बहुत दूरी हो गया, ठीक है, अब ज़्यादा भी नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा ये मेजर कर सकता है। ठीक है, अगला हमारा है बीम बैलेंस। आप लोगों को देखे होंगे तराजू बाटा, जो ऐसे सब्जी वाले बेचते हैं ना, उसमें एक बाट लगा करके इधर से उधर, तो वही हमारा है बीम बैलेंस। और इसे हम लोग क्या मेजर करते हैं, द्रव्यमान, मास को मेजर करते हैं, कोई चीज़ कितना वजन है। ठीक है, इसके बाद हमारा है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच आप लोग जानते होंगे, जो हमारा घड़ी चलता है ना, टिक 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 करते हुए, उसमें मेजरिंग लगा होता है, ऐसे ऊपर से दबाने पर वो रुक जाता है, तो हमारा स्टॉप वॉच होता है। कोई भी वॉच आप ले लो, चाहे हैंड वॉच ले लो या फिर दीवार घड़ी ले लो, कोई भी घड़ी ले लो, वो हमारा किसका मेजर करता है, समय का। और SI यूनिट क्या है, आप लोग को पता ही होगा, SI यूनिट क्या है, सेकंड है। ठीक है, अगला हमारा है थर्मामीटर। देखो भैया, थर्मामीटर डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, यहाँ पे लगाता है, मुंह में देता है, तो हमारा क्या है, थर्मामीटर ही है। और किसका मेजर करता है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसका मेजर करता है। तो ये हमारे कुछ क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसको आप लोग देख सकते हैं। अच्छे से पढ़ लो, दिमाग में छाप लो, एक बार रिवाइज करा देते हैं। जो हमारा स्केल मीटर होता है, छोटी दूरी का यानी लंबाई का मेजर करता है। जो हमारा मेजरिंग टेप होता है, ये इससे ज़्यादा दूरी मेजर करता है। बीम बैलेंस हमारा द्रव्यमान बोले तो वजन का मेजर करता है, वजन को मापता है। और हमारा स्टॉप वॉच जो हमारा समय को मापता है, समय को मेजर करता है। और हमारा क्या है, टेम्परेचर जो मेजर करता है, हमारा क्या है, थर्मामीटर। ठीक है, और इसके अंदर जो भरा होता है लिक्विड, इसको बोलते हैं हमारा पारा होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा, इसको आप लोग नोट कर लिए। इसके बाद अगला देखते हैं, हमारा पांचवा क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरिंग मेजरमेंट। यानी कि अभी तक हम जो मेजरमेंट देखें, मेजरमेंट उपकरण देखें, आखिर मेजरमेंट का क्या इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में, क्यों मेजर करते हैं, बताइए। तो इसको हम देखने वाले हैं। फटाफट एक काम करिए, आप इसको नोट करिए, इसको छाप लीजिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं 5वां नंबर।
ओके, तो इसके बाद हमारा अगला है पांचवा नंबर। पांचवा हमारा क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट, यानी कि मापन का महत्व। हमने क्या क्या देख लिया? पहला देख लिया। दूसरा यानी कि भौतिकी क्या होता है, भौतिकी राशियाँ, यानी कि हमारा फिजिक्स क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, एसआई यूनिट और मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, ये सब ने देख लिया। इसके बाद अगला हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि मापन का क्या है? महत्व। तो मापन का महत्व क्या है भैया? काहे मापते हैं किसी चीज़ को? ना मापे तो नहीं चलेगा क्या? चलिए चेक करते हैं। जैसे पहला हमारा एग्जाम्पल है, डॉक्टर मेजरिंग मेडिसिन करेक्टली। डॉक्टर सही मात्रा में दवा देता है। अगर कोई चीज़ उसको एक फिक्स अमाउंट ना पता हो और किसी को दवा ज़्यादा दे दे, किसी को दवा कम दे दे, और जिसको ज़्यादा दे दिया उसका मौज हो जाए, तो फिर क्या होगा? इसीलिए क्या करते हैं, हर एक चीज़ का हमारा क्या होता है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर मेडिसिन को सही अमाउंट में ना दिया जाए, उसके बाद तो भगवान को प्यारे हो जाएंगे। इसलिए क्या करते हैं, उसको हमारा क्या होता है, जो हमारा मेजरमेंट है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा क्या है? टेलर मेजर क्लॉथ एक्यूरेटली। हाँ, टेलर मेजर क्लॉथ एक्यूरेटली, यानी कि दर्जी सही नाप लेता है हमारे कपड़े को। जब हम कपड़े नाप यहाँ जाते हैं दर्जी के यहाँ, टेलर के यहाँ सिलवाने के लिए, तो भी एक मेजर करता है। बिना मेजर के तो कपड़े सिल नहीं पाएगा। जैसे मेरा ये कपड़ा है, अगर सिलेगा कोई तो बिना मेजर के चेक नहीं कर पाएगा कि हाँ कितना इसका साइज है। तो वहाँ पर भी मेजर का इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है? शॉपकीपर मेजर वेट, यानी कि दुकानदार वजन मापता है। आप दुकान के यहाँ जाते हैं चीनी लेने, दाल लेने, कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, तो मेजर करके देता है, हाँ भैया 2 किलो है, आप 2 किलो चीनी ले जाओ। तो बिना मेजर के क्या वो दे पाएगा? क्या नहीं दे पाएगा। अगला हमारा क्या है? इंजीनियर्स कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग सेफली, यानी कि इंजीनियर जो है सुरक्षित भवन बनाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने हैं, तो इंजीनियर उसका कुछ ना कुछ मेजर लेते होंगे। हाँ इतना एमएम यहाँ होगा, इतने एमएम का यहाँ पर ये सरिया लगेगा, जो कुछ भी है, हर एक चीज़ किसमें मेजर के, बिना मेजर के तो कुछ संभव है नहीं। तो हमारा जो फिजिक्स है, यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकल के आएगा कि बिना मेजरमेंट के, बिना मेजर के फिजिक्स हमारा पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ कंक्लूजन में आप छोटा सा पॉइंट लिख लो। कंक्लूजन हमारे क्या निकल के आता है, बोले तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष आप लोग लिखो फटाफट। निष्कर्ष क्या निकलता है? पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, फिर हिंदी में लिखो। विदाउट मेजरमेंट, विदाउट विदाउट मेजरमेंट फिजिक्स इज इम्पॉसिबल। मतलब बिना मेजरमेंट के हमारा फिजिक्स संभव है ही नहीं, फिजिक्स पॉसिबल है ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। हिंदी में भी, हिंदी मीडियम वाले लिखो फटाफट कि मापन के बिना, मापन के बिना भौतिकी, मापन के बिना भौतिकी संभव नहीं है या असंभव है। ठीक है, तो उम्मीद करते समझ में आया होगा कि बिना हम किसी चीज़ को मेजर किए, बिना किसी चीज़ को मेजर किए हम कोई भी फिजिकल हिसाब से उसका एक्टिविटी नहीं कर सकते। चाहे आप कुछ भी कर लो, अगर हमें वजन मापना है तभी वहाँ पर किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होगी, किसी न किसी मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। और कहीं भी आप देख लो, फिजिक्स में कहीं भी देख लो, बिना मेजरमेंट के, बिना मापन के कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमारा फिजिक्स में जो होता है, हमारा मेजरमेंट क्या होता है? इम्पॉर्टेंट होता है। बिना फिजिक्स के, बिना क्या होता है, किसी चीज़ का मेजरमेंट किए हम फिजिक्स का काम कर ही नहीं सकते। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। क्या क्या आज हमने पढ़ा है? हमने फिजिक्स के बारे में पढ़ा, फिजिक्स क्या होता है, भौतिकी क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से सीखा। दूसरा हमारा क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, जिसको भौतिक राशियाँ बोलते हैं। भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? कि किसी भी राशि को अगर हम मेजर कर पा रहे हैं, माप पा रहे हैं, तो हमारा क्या है? भौतिक राशि है। तीसरा हमने देखा एसआई यूनिट, यानी कि कुछ हमने फंडामेंटल यूनिट देखें, उसके एसआई यूनिट देखें, उसके हमने क्या देखा, उसका सिंबल क्या होता है। 7 मूल राशियाँ होती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं, और उसके यूनिट्स भी हमने अच्छे से देखा है। इसके बाद अगला हमारा था इम्पॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट, यानी कि हमारा पहले नंबर हमें ये देखे मापन उपकरण, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। हमारी ये स्केल है, ये टेप में मेजरिंग टेप है, ये हमारा वेट मशीन है, यानी कि तराजू है,
और ये हमारा वॉच है, टेम्परेचर भी था मापने वाला, हमारा थर्मामीटर। तो ये सब हमारे क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। फिर हमने बताया इंपॉर्टेंट ऑफ मेजरमेंट कि मेजरमेंट का इंपॉर्टेंट क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक हमारे फिजिक्स का बेस बनाते हैं। ये हमारा बेसिक का पहला क्लास था, इसका अगला क्लास अगले बार आने वाला है। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए। बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।